हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको सौरभ भवानिया द्वारा लिखित काव्य संग्रह मैं समस्त बन जाऊँ की अगली कविता सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कविता जिसका शीर्षक है तुम्हारे नाम जीवन। तुम्हारा मुझे आंकने का पैमाना तुम्हारी स्मृति है, तुम्हारा पूर्वाग्रह है, तुम्हारा प्रेम है जो अगर क्षणिक नहीं तो अमिट भी नहीं। फिर भी तुम्हारी नज़र में गिरना उथल पुथल सा है मेरे लिए, और तुम्हारी नज़र में सही होना अर्थपूर्ण और महत्व से लबालब। तो शायद बिना किसी मलाल के पूरे होशो हवास में तुम्हारे नाम अपना जीवन गिरवी रख दी है मैंने। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता जिसका शीर्षक है पश्चाताप। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। मेरे हर पश्चाताप के दो रूप हैं, एक जो दिखता है उस भूल को सुधारने के मेरे प्रयास में, और दूसरा जो कोई नहीं देख पाता और जो खाता जाता है मुझे ग्लानि के दीमक की तरह। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता जिसका शीर्षक है मौत। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। एक और दिन बीता और बढ़ गई समीपता कुछ घंटों से मेरी देह की मेरी मौत से। पहले जो भाव भय का था अब स्वीकृति है, और चूंकि अब स्वीकृति है तो हर पल जी लेता हूँ यही सोचकर कि शायद यह पल आखिरी हो। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है जिसका शीर्षक है हम सब इतने एक हैं। इस कविता के माध्यम से बताना चाहा है कवि ने कि हम सब किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, अर्थात हमारी ज़िंदगियाँ एक दूसरे से किस प्रकार जुड़ी हुई होती हैं। तो चलिए सुनते हैं ये कविता। हम सब इतने एक हैं कि एक का जीना सबका जीना है, और किसी एक की मौत हम सब की मौत। खुद को पृथक करना एक अप्राकृतिक भूल है, एक अहंकारी अपराध है। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है जिसका शीर्षक है उदास सौभाग्य। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। जब उस तरफ थे इस ओर ताका करते थे, आज इस ओर से उधर ताकते हैं। कल जो आकांक्षा थी आज वह मायूसी है। अरमानों का पूरा होना एक उदास सौभाग्य है। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है जिसका शीर्षक है अनायास सी यह कविता। इस कविता के माध्यम से कवि ने उस भाव को बताना चाहा है कि हमारी ज़ुबान से कभी कभी अनायास ही कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी कविताएं निकल आती हैं जो इतिहास रच देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। अनायास सी यह कविता जिसका उद्देश्य शायद कुछ भी नहीं, वैसे ही जैसे कभी अनायास सी लगती है ज़िंदगी, जो कि शायद बस जिए जा रहे हैं बिना किसी अर्थ के, बिना सोचे कि जो हुआ वह हुआ क्यों, या जो हो रहा है उसका मकसद क्या है। बिना ओर छोर की जैसे है ज़िंदगी। शायद कविता भी वैसी ही है जिसमें शब्द भरी भावनाएं और कहानियाँ अनगिनत, मगर नहीं है सिर्फ एक अर्थ, एक मकसद, एक तात्पर्य। कविता हुई ही क्यों, शब्द लिखे ही क्यों? शायद अनायास ही, या शायद इस वजह से कि जब जीवन ही उलझनों का मोहताज है तो फिर मेरी कविताएं कैसे सरल हों। जब जीवन ही मकसद तलाश रहा है तो मेरी कविताओं को जवाब कैसे मिले। शायद जिस दिन जीवन की यह पहली हल होगी उसी दिन मेरी कविता भी मुकम्मल हो जाएगी। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है वो हमें प्यार करना सिखाती है, जिसका शीर्षक है मुझे मुझसे प्यार करा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। मेरी बातें तुम्हें पसंद है और मेरा आसपास होना भी, या फिर शायद मैं पूरा का पूरा। जब तुम मेरे साधारण होने में विशेष खोज लेती हो तो मैं वाकई अनोखा हो जाता हूँ। जब तुम मेरी हर बात पर खिलखिला देती हो तो मेरी बातों में मिश्री सी घुल जाती है। अगर मेरा चुप रहना भी भा जाता है तुम्हें, तो यह प्रमाण है कि मेरा एकाकीपन भी तुम्हें प्रिय है। मेरे खिलखिलाने और विलखने में एक सा भाव तुम्हारा, मुझे हर कसौटी पार करवाने का यह चाव तुम्हारा। मुझे मुझसे प्यार करा जाता है, और चूँकि मुझे मुझसे प्यार है तो औकात सी बनती है मेरी कि बांट दूँ मैं इस प्यार को जिसकी हकदार सिर्फ तुम हो। इसी भाव के साथ ये कविता भी समाप्त होती है।
इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है रात। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें रात के अलग अलग रंगों के बारे में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। दिन में किसी को गिलानी है क्रूरता की, किसी को सुंदरता का गुमान है। रात में ना रंग का पता है, ना रूप का गुमान है। काला आश्वासन है, संबल है, ठाठस है। डरा हुआ मन और मुंदी हुई आंखों का साहस है। खेद है इस बात का कि कलुषित और कलंक का मूल शब्द काला है। जिस रंग पर चढ़े न कोई और रंग, मेरे लिए वही रंग निराला है। श्वेत पर चढ़ जाए कोई सा रंग, चाहे हो गाढ़ा या महीन। चरित्रवान है काला, श्वेत ठहरी चरित्रहीन। शिकायत है मुझे उनसे जो कह गए हर रात की सुबह होनी है। ऐसा क्यों कह गए वो, मानो रात होना एक अनहोनी है। इस रंग को गाली ना दो, वरना रात रात भर रोती रहेगी। कोई सुनेगा भी नहीं, क्योंकि इसी की गोद में दुनिया सोती रहेगी। दिन को सर आंखों पर चढ़ाओ, पर रात के एहसास को मत मारो। दिन जितना ज़रूरी है उतना ही रात भी है, इस सच को मत नकारो। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है जिसका शीर्षक है दो रास्ते थे। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। सामने दो रास्ते थे, एक परिचित सा, दूसरा अनजान अनभिज्ञ। एक समय ने निर्धारित किया था, दूसरा दिल की पुकार। एक सहज जान पड़ता था, दूसरा धुंध भरा। एक के लिए प्रस्थान थी, दूसरे के लिए उल्हाना। एक में आश्वासन था भौतिकता का, दूसरे में ठोकरों का अंदेशा। एक सफलता की कुंजी थी, दूसरा महज भटकाव। मैंने दूसरा रास्ता चुन लिया इस फिराक में कि जीवन की माया तो सबके लिए एक समान है। शायद मौत चैन वाली आ जाए तो बस। मैंने जीवन के इस खेल में तथाकथित चकाचौंध के बदले सुकून चुरा लिया। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है मैं सिर्फ मेरी कविता नहीं हूँ। इस कविता के माध्यम से कवि ने उस भाव को व्यक्त किया है कि वह सिर्फ कविता नहीं है बल्कि और भी बहुत कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। मेरी कविताओं में मुझे तलाशना सबसे बड़ी भूल है तुम्हारी। कोई तीव्र भाव रहा होगा शायद वह, जिसे मैंने शब्दों में उतार दिया होगा। किसी गुजरे पल की व्यवस्था रही होगी शायद वह, जिसने काव्य छंद का रूप धर लिया होगा। वो शब्द शायद उस वक्त की मेरी मनोदशा रही होगी, या फिर मेरा तुम्हें छलने का ज़रिया, या फिर ध्यान आकर्षित करने का मेरा मोह, या फिर कुछ शब्द जो यूं ही पिरो दिए होंगे मैंने। भूल तुम्हारी है, मुझे उन कविताओं छंदों में खोजना, मुझे उन शब्दों में टटोलना, मेरे व्यक्तित्व को सीमित कर देना महज कुछ शब्दों और अर्थों में। मैं सिर्फ मेरी कविता नहीं और भी बहुत कुछ हूँ। इतना कुछ जितना तुम हो वह है, हर कोई है। कोई जितना हम दिखते हैं बस उतने ही होते नहीं। कविता मेरा आवरण मात्र है। अगर जानना है मुझे तो छलनी कर दो इस आवरण को और मेरे होने के एहसास को। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है उसका शीर्षक है त्योहार। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। बीते दिनों की तरह वही सारे काम किए उसने इस त्योहार पर भी। या तो उसका हर दिन उत्सव है, या फिर उसके त्योहार सादे हैं, या शायद न्यूनतम है उसका उत्साह तारीख के मोहताज त्योहारों के लिए। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की जो अगली कविता है वह हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए शुरू करते हैं वो कविता जिसका शीर्षक है फ़कीर। वह रख पाता है फ़कीरियत में राजाओं सा बर्ताव, क्योंकि जब वह राजा था उसका बर्ताव फ़कीरों वाला था। भौतिकता का यह खोखलापन तुम्हारे लिए और मेरे लिए है। वह तो आज भी वैसा है, वह तब जैसा था। समय और विचार तुम्हारा बदला, उसका पूर्ण और शून्य सदा एक रहा। उसके लिए वह भी खेल था, उसके लिए यह भी खेल है। इसी के साथ ही कविता भी समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है जिसका शीर्षक है तुमसे नहीं हो पाएगा। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह बताना चाहा है कि कभी कभी हमें ये भी मान लेना चाहिए कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। किसी और को समझना एक मैराथन है जिसे दौड़ना चाहते हो तुम 100 मीटर की रेस की तरह। किसी और को समझना जिम्मेदारी से लबालब कृत्य है जिसे निभाना चाहते हो तुम नौसिखिए की तरह। तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ होगा कि तुम प्रयास छोड़ दो, क्योंकि यह मान लेने में भी जीत है कि तुमसे नहीं हो पाएगा।
इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है जिसका शीर्षक है मौत से तुम्हारा डर। तो चलिए सुनते हैं ये कविता। मौत से तुम्हारा डर वैसा ही है जैसे तुम डरते हो भूत से। जिसने तुम्हारा अपमान किया वह भूत नहीं था, जिसने तुम्हें दुखी बनाया वह भूत नहीं था। तुम्हारी किसी प्रताड़ना में, दुख में, विषाद में भूत कहीं नहीं था बल्कि इंसान था। डरना था इंसान से, डरते रहे भूत से। लड़ना था जीवन से, भिड़ बैठे मौत से। इसी के साथ ही कविता भी समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है जिसका शीर्षक है पलायन। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। तुम भी ज़बरदस्त, मैं भी काबिल, कुछ खामियाँ तुम में भी, सर्वश्रेष्ठ मैं भी नहीं। कटुता ही हो पलायन की बुनियाद, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। शायद इतनी सी हो वजह कि कुछ और भाग गया, और इतना भाग गया कि जाना ज़रूरी है। इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। इसी काव्य संग्रह की अगली कविता है जिसका शीर्षक है पुरानी कोई बात। इस कविता के माध्यम से कवि ने बताना चाहा है कि कभी कभी हमें पुरानी बातें भी नई सी लगती हैं और कभी नई बातें भी पुरानी हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कविता। वर्षों पुरानी कोई बात है लगती, मानो कल की वारदात, और कभी लगती हाल की कोई बात, घट चुकी हों सदियों पहले। यह वक्त का गुजरना और घड़ी के दावे खोखले हैं। कुछ और नहीं है, बस तुम्हारे मन के भीतर की उत्सुकता है, कौतूहल है, मृग तृष्णा है, छल है। इसी के साथ ये कविता भी समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।